Hello everyone. So today we are going to learn how to create this project known as distance measurement using ultrasonic sensor. So first of all, what is ultrasonic sensor? Ultrasonic sensor is a electronic device that measures the distance of object by emitting a ultrasonic sound. अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करता है और इसके थ्रू ही वो अपने डिस्टेंस को मेजर करके हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। सो होता क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर बना होता है और एक रिसीवर बना होता है। मीन्स जो ये पार्ट आप देख रहे हो ना, इधर से एक अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है। मीन्स 20 किलो हर्ट्ज से अबव का सिग्नल एक जनरेट होता है जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन एक साउंड वेव जनरेट होती है। तो वो साउंड वेव जैसे किसी आगे ऑब्स्टेकल से टकराती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होके इस जगह से डिटेक्ट होती है। सो एक तरीके से एक सेंडर बना हुआ है, एक रिसीवर बना हुआ है। तो जब ये रिसीव करता है ना वो सिग्नल को, कितने टाइम में रिसीव करा उसको, हम वो चीज़ को यूज़ कर कर अपना आगे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम अपने सर्किट को समझ लेते हैं कि हमने बनाना कैसे है। हमारे पास 4 पिन होती है अल्ट्रासोनिक सेंसर के मॉड्यूल में। फर्स्ट पिन वीसीसी, सेकंड पिन ट्रिगर पिन, थर्ड एको एंड फोर्थ ग्राउंड। अब वीसीसी पे हमें डायरेक्ट 5 वोल्ट्स अप्लाई करने हैं, ग्राउंड पे हमने 0 वोल्ट्स अप्लाई करने हैं। तो जो ट्रिग पिन होती है ना, इस पर हमें एक पल्स प्रोवाइड करनी होती है जिसकी ड्यूरेशन 10 माइक्रोसेकेंड्स की मिनिमम होती है कि हाई हो। ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर को, जिससे अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है इस ट्रांसमीटर वाले सेक्शन से। उसके बाद क्या होता है, हम रिसीव करेंगे वेव को। तो जो रिसीव होती है ना रिसीविंग सेक्शन से, वहाँ से हमें इस एको पिन पे वापस मिलती है हमें, और कितने टाइम में मिलेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं आगे। हमने A0 पिन पर VCC कनेक्ट कर दिया, A1 पर ट्रिगर पिन, A2 पे एको पिन और A3 पे ग्राउंड। ये ऐसा इसलिए किया ताकि हम डायरेक्टली मॉड्यूल जो है वो आर्डिनो के बोर्ड लगा दें। सो आप करना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे कि VCC को सीधा या 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दो और ग्राउंड पिन को ग्राउंड के साथ। पर हम डिजिटल राइट करके A0 पिन को 5 वोल्ट्स भी बना सकते हैं, A0 पिन को 0 वोल्ट्स भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे कि A0 पिन पर 5 वोल्ट्स कर देंगे जिससे VCC पिन पर 5 वोल्ट्स आ जाएंगे, और A3 पिन पर लो कर देंगे जिससे ग्राउंड की सप्लाई आ जाएगी। तो अब हम अपना प्रोग्राम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप के हमने 6 वेरिएबल बनाए हैं, जिसमें से VCC हमने A0 पिन सेट करी है, ट्रिग पिन हमने A1 सेट करी है, एको पिन हमने A2 सेट करी है, ग्राउंड पिन हमने A3 सेट करी है, और 2 ड्यूरेशन और डिस्टेंस के वेरिएबल बनाए हैं जिसमें हम कैलकुलेशंस के अपने आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेटअप में आए इनिशियलाइजेशंस कराने के लिए। हमने पिन मोड सेट करे अपने पिन्स के। VCC को हमने आउटपुट सेट कर दिया, ट्रिगर पिन को हमने आउटपुट सेट कर दिया, एको पिन पर हमें इनपुट चाहिए तो इसलिए हमने इनपुट बनाया उसको, और ग्राउंड पिन को आउटपुट बना दिया। सो उसके बाद हमने क्या किया, पिन्स डिसाइड कर कर हमने VCC पिन को हाई कर दिया। तो हाई कर देंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट्स मिलने लग जाएंगे। मीन्स VCC पिन कौन सी हमारी A0, तो A0 पिन पर 5 वोल्ट्स आ जाएंगे, और ग्राउंड पिन पर हमें 0 वोल्ट्स मिल जाएंगे जो है A3 पिन। ठीक है। उसके बाद हमने किया सीरियल बिगिन एट 9600 बॉड रेट। सो हम अब आते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में हमने सबसे पहले क्या किया है, ट्रिग पिन को लो किया है कि 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए पल्स हमारी लो रहे। तो उसके बाद हमने जब हाई करी पिन, वो हमने 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए की। ऐसा यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ मैंशनड है। 10 माइक्रोसेकेंड्स का जो टाइम है ना, ये डाटा शीट में मैंशन है हमें कि हमें 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए एटलीस्ट अपने सिग्नल को हाई रखना है। सो ये सबसे मिनिमम टाइम है, तो हम सबसे मिनिमम ही प्रेफर करते हैं कि हमारी चीज़ फास्टेस्ट रहे। तो मिनिमम टाइम हमने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रिग पिन लो कर दी। अब लो करी हमने तो हाई टू लो एक पल्स जनरेट होगी। ठीक है। उसके बाद अब हाई टू लो पल्स जनरेट हुई है
तो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का ट्रांसमीटर है वो एक अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करेगा। अब वो सेंड करके जब रिसीव होगी तो एक उस सबके बीच में एक डिले तो जनरेट होगा ना, मीन्स एक टाइम डिफरेंस जनरेट होगा। तो टाइम डिफरेंस जो जनरेट होगा ना वो हमें पल्स इन फंक्शन से मिल जाएगा। मीन्स पल्स इन फंक्शन है क्या कि हमें वो बताता है कि पल्स आर्डिनो ने डिटेक्ट कितने टाइम में करी है। अब होता क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला पैरामीटर लिखना होता है वो हमें उस पिन का लिखना होता है कि हमने किस पिन पर पल्स डिटेक्ट करनी है। और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो हमें लिखना होता है कि हमने कौन सी ट्रांसेशन देखनी है, मीन्स लो टू हाई या हाई टू लो। तो अब हमने हाई लिखी है तो मीन्स हम कौन सी ट्रांसेशन देखने वाले हैं, हाई टू लो वाली। तो जो पल्स इन फंक्शन है ना वो हमें ये बता देगा कि पल्स हाई टू लो कितनी देर में हुई है, एको पिन पर कितना टाइम लगा है वो हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। तो जो हमारा डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला था वो क्या कहता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो ड्यूरेशन है वो हमें टाइम प्रोवाइड कर रही है, और जो ये हमने स्पीड लिखी है वो कहाँ से आई है, वो ये साउंड वेव की स्पीड, क्योंकि हम अल्ट्रासोनिक वेव बना रहे हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव है क्या, बेसिकली एक साउंड सिग्नल है। तो साउंड की स्पीड क्या होती है 342 मीटर्स पर सेकेंड ऑन 20 डिग्री सेल्सियस बेसिकली। तो अब ये जो फैक्टर है 0.034 ये कहाँ से आया और ये डिवाइड बाई 2 क्यों हो रहा है ये भी हम समझते हैं। पर आप फॉर्मूला देख लो, अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक सीरियल मॉनिटर के लिए हमने लाइन प्रिंट कर दी कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टेकल इज, और कॉलन डाल दिया, और साथ ही हम आगे डिस्टेंस अपना लिख देंगे कि कितना डिस्टेंस आया, और सेंटीमीटर उसके आगे यूनिट्स लिख देंगे, और एक डिले लिख देंगे कि हम 500 मिली सेकेंड्स बाद बार बार न्यू रीडिंग ले सकें। यहाँ पे डिले आप जितना मर्जी डाल लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सिर्फ ध्यान जो रखना वो ये है कि यहाँ पर हमें एक डिले जनरेट कराना है जो 10 माइक्रोसेकंड मिनिमम हो। बाकी अपने ऊपर डिपेंड है, आप जितना मर्जी यहाँ डिले लिखो, लेकिन जो डाटा शीट बताती है वो होती है कि 10 माइक्रोसेकंड इसको एटलीस्ट वेट करने के लिए दो कि वो पिन हाई रहे। अच्छा, अब जो ये हमारा फैक्टर है ये 0.034 ये कहाँ से आया। अब हमारी साउंड की स्पीड क्या होती है 342 मीटर पर सेकेंड। सो हमने किया क्या है, बेसिकली 342 मीटर पर सेकेंड इसको हमने मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड्स में लिखा है। सो ये फॉर्मूला से आप इजीली समझ सकते हो कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। सो अब हमारा क्वेश्चन आता है ये डिवाइड बाय 2 क्यों हो रहा है। अब ये जो डिवाइड बाय 2 है ना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब देखो हमने क्या किया था, पहले हमने वेव ट्रांसमीटर से भेजी। अब मान लो कि 10 सेंटीमीटर के पास उसने ऑब्स्टेकल डिटेक्ट किया। अब 10 सेंटीमीटर तक जाने का भी एक टाइम लगा, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होने पर भी एक टाइम जनरेट हुआ। तो हमें सिर्फ सेंसर से मॉड्यूल तक का टाइम चाहिए, हमें टोटल टाइम नहीं चाहिए कि पहले सेंड हुआ फिर ऑब्स्टेकल पर गया फिर ऑब्स्टेकल से वापस आया। तो हमें सिर्फ चाहिए कि ऑब्स्टेकल से कितनी देर में हमारी साउंड वापस आती है। तो उसके लिए हमने डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि टाइम बराबर ही रहेगा, जितनी देर सेंड होने को लगी थी उतनी ही रिसीव होने को लगेगी। तो इसके लिए डिवाइड बाय 2 ताकि हमें सिर्फ ऑब्स्टेकल टू मॉड्यूल तक का टाइम मिल जाए। सो ये था हमारा कि ये फैक्टर आया कहाँ से। सो हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्टेंस है वॉल से अल्ट्रासोनिक सेंसर तक का वो 59 सेंटीमीटर्स का है, और वही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और सेम चीज़ हमें सीरियल मॉनिटर पर भी देखने को मिल रही है इस टाइम पर। अब आप देख सकते हो मैंने 23 सेंटीमीटर की दूरी पर अपना ऑब्स्टेकल रखा है, और वही चीज़ हमें सीरियल मॉनिटर पर भी शो हो रही है। मैं जैसे जैसे इसको पास करता जा रहा हूँ मेरे को डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग दिखता जा रहा है। और अगर मैं दूर करता हूँ तो वही चीज़ मेरे को वहाँ पे भी दिखती है। सो आपने देखा जैसे जैसे मैं ऑब्स्टेकल को पास ला रहा था या दूर कर रहा था
उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस जो था वो इंक्रीज या डिक्रीज होता जा रहा था। सो ये था हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क कैसे करता है। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स डिटेल में समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।